चलिए 13.4 का कंपेयर करना है, कंपेयर बाय चेंजिंग टू लाइक फ्रैक्शन। अभी हमने कंपेयर किया था लाइक अनलाइक फ्रैक्शन देख के, फिर किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 4 और 6 का पहले हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से किया इसको डिवाइड, 2 3, फिर 2 से किया 1, फिर 3 से किया। ठीक, तो इसका एलसीएम आ गया 2 2 is 4, 4 3 is 12। तो इधर लिख दिया एलसीएम of 4 and 6 is 12। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के बाद ये जो एलसीएम आया है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 से भी डिवाइड करेंगे और 6 से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या आया 3, और 12 डिवाइडेड बाय 6 आया 2। ठीक, ये डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है 2। तो इस 3 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 को 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3/4, 3/4 में क्या किया मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 में भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ गया यहाँ पे 9/12। इसी तरह दूसरा वाला फ्रैक्शन है 2/6। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई किया 6 का, जो हमने डिवाइड किया था, ये जो डिवाइड किया था इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2, और 6 में फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया 4/12। तो ये लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आ गया 9/12 और 4/12। 9/12 किसका फ्रैक्शन है 3/4 का, और 4/12 फ्रैक्शन है 2/6 का। तो इसके नीचे इनके फ्रैक्शन दे दीजिए रियल वाले 2/6। अब ये लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। लाइक फ्रैक्शन में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो कंपेयर करना इजी हो जाता है। तो 9/12 4/12 से बड़ा फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब 3/4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2/6। तो इसमें 3/4 हमारा बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इसके इसी पार्ट के 14, 15 एंड 16 आप होमवर्क में करेंगे इसी तरह। चलिए अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फ्रैक्शन अगर लाइक में होते तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते, लेकिन ये फ्रैक्शन कैसे है लाइक है ना अनलाइक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फिर इसी तरह हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4, 5 और 10 का हमने क्या लिया एलसीएम लिया। ठीक है, आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 20। ठीक है, तो 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या आया है, एलसीएम क्यों निकाला है क्योंकि इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में बदला है। जब तक लाइक फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे तब तक हम ना कंपेयर कर सकते हैं और ना ही हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 20। अब इसमें जैसे किया था कि जो भी एलसीएम आया है पहले हमने
डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है, फिर उसको हमने बाद में मल्टीप्लाई किया है। तो उसी तरह करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 5। ठीक है, ये आ गया पहले का। फिर 20 डिवाइडेड बाय 5 इसका किया हमने, तो आ गया 4। फिर इसका किया 20 डिवाइडेड बाय 10 आ गया 2। ठीक, अब जो इसके ये नंबर्स आए हैं डिवाइड करके, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक फ्रैक्शन में। 3/4 ले लिया पहले, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का, और 4 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आ गया 15/20। ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का। ठीक, अब 4/5 लिया, तो 5 को जब डिवाइड किया था तो 4 आया है, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16/20 आ गया। ठीक है, देखिए लाइक फ्रैक्शन बदल रहा है, डिनोमिनेटर 20 इसमें भी आ गया, इसमें भी 20 आ गया। अब थर्ड वाला लेंगे 7/10, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 का, और 10 में भी होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 14/20। अब देखिए सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है? लाइक फ्रैक्शन में। अब इन फ्रैक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे 15/20, 16/20 और 14/20। अब इनके जो रियल फ्रैक्शन थे ये वाले, जिसको हमें कंपेयर करना है, वो भी इनके लिखेंगे। ठीक है, 4/5 और 7/10। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटा क्या है? 14। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 14/20 सबसे छोटा है, तो इसका नंबर क्या है? 7/10। इसको भी साथ में लिखते जाएंगे। उसके बाद है 15/20, इसका नंबर क्या है? 3/4। फिर लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? 16/20, इसका नंबर है 4/5। ये किसमें अरेंज हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा आंसर आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना होता तो सेम प्रोसेस करते, लेकिन इसको हम बड़े से छोटे ऑर्डर में लगाते। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 20 और 22 है डिसेंडिंग ऑर्डर का। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में। ये हो गया आपका होमवर्क। इसको पहले आप उतारेंगे कॉपी में, फिर इसके 3 क्वेश्चन 14, 15, 16 और इसका है असेंडिंग ऑर्डर का 20 नंबर क्वेश्चन, और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर है उसका 22 नंबर वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ओके।